हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद अनिष्का जैन। सो आज हमारी वीडियो है इनइक्वालिटी टॉपिक के ऊपर, जो हमारा बैंकिंग के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड और काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। तो उसका एक बहुत ईजी मेथड कि आप सिर्फ सिंबल्स को देख के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इस टॉपिक को सिर्फ 3 क्वेश्चन से समझेंगे और हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे इनइक्वालिटी में हमें पढ़ना क्या है। इनइक्वालिटी में हमें सिर्फ सिंबल्स को पढ़ना है। इसमें हमें सिंबल्स को प्रेफरेंस देनी है कि कौन सा सिंबल पहले रहेगा, कौन सा सिंबल बाद में रहेगा। प्रायोरिटी हमें सेट करनी है सिंबल्स की। आपको पता है हमारे पास 4 सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। हमारे पास सिर्फ ये 4 सिंबल्स होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है इनकी प्रायोरिटी क्या है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ से क्या लिंक करना है। बस आपको पूरी इनइक्वालिटी में ये लर्न होना चाहिए। आपको पूरी वीडियो में ये लर्न होना चाहिए। क्या कि सबसे पहले अगर हमारे पास इनमें से कोई भी सिंबल है, अगर ये और ये सिंबल है तो हम इसे चूज करेंगे, ये और ये है तो हम इसे चूज करेंगे, या फर्स्ट है और लास्ट है तो हम फर्स्ट वाले को चूज करेंगे। तो प्रेफरेंस हम कैसे देंगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। ये हमारी प्रेफरेंस है। इसके ऊपर हमारा पूरा इनइक्वालिटी बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस हमारे इसी प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। अब देखिए, आप A और C में रिलेशन बता सकते हैं। हमें इसमें पूछा कि A और C में रिलेशन बताइए। A और C के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? एक तो ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इन दोनों में से इस वाले सिंबल को। तो A और C के बीच में क्या रिलेशन हो गया? A इज ग्रेटर देन C, सिंपल। ठीक है। A और B का तो आपको रिलेशन इसमें क्लियर है और B और C का भी आपस में क्लियर है। पेपर में पूछा जाएगा A और C में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले जो हमें सिंबल दे रखे होंगे वो हम एक जगह नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे कि इन दोनों सिंबल्स में से हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग किसको प्रेफरेंस पहले मिल रही है? इस वाले को मिल रही है। तो A इज ग्रेटर देन C हो गया। ठीक है। अभी हम इसके 1-2 एग्जांपल्स करेंगे जिससे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है A इज लेस देन B, A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C। ठीक है। A और B के बीच में रिलेशन तो पता ही चल रहा है, A इज लेस देन B है और B इज लेस देन C है। पेपर में पूछा जाएगा A और C के बीच में बताओ क्या रिलेशन है। ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने सिंबल रखे, ये है और ये है। अब जो 2 सेम ही सिंबल हैं तो आंसर भी क्या होगा? A इज लेस देन C। ठीक है। अब देखो, इसमें हमें पता है A इज लेस देन C और A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C है। ठीक है। ये बिल्कुल एक इजी पार्ट था क्लियर करने के लिए। एक हमारा इसमें एग्जाम्पल है, एक इसमें हमारा एक एग्जाम्पल है। देखिए, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D। ठीक है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप रिलेशन बताओ A और D में क्या है, A और C में क्या है और B और D में क्या है। ठीक है। A और D, सबसे पहले A और D है तो इसके बीच के हम सिंबल्स नोट कर लेंगे। क्या है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। और A और C के बीच में हमारे पास कौन कौन से सिंबल हैं? A और C के बीच में 2 ये वाले सिंबल्स हैं। ठीक है। B और D के बीच में हमारे पास कौन से सिंबल्स हैं? एक ये है और एक ये है। अब इनमें से हम पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं? इस वाले को या इसको? ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? इसको देते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? A इज ग्रेटर देन D। ठीक है। और ये दोनों तो हमारे सेम ही हैं
तो ए और इसके बीच में क्या रिलेशन हो गया, ए इज ग्रेटर देन सी। बी और डी के बीच में ये दो सिंबल्स हैं, इन दोनों में से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, इसको देते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, इतना समझ आ गया है। अब इसमें हम देखिए कैसे देखेंगे, अब हम एक इसमें नया एग्जाम्पल देखेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा इसमें, पर वो एक दो एग्जाम्पल्स के अब इसमें हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, P is less than Q, Q is less than R, R is greater than S। ठीक है, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ लिया अब कि P और R के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, P और R के बीच में दो सिंबल आ रहे हैं, ये एंड ये। तो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से और इसमें से किसको प्रेफरेंस दी हुई है, इसको। प्रेफरेंस का मतलब है पहले ये, सेकंड पर ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इन दोनों में से हमें किसको मिली हुई है, इसको मिली हुई है। तो P और R के बीच में क्या रिलेशन है, P इज लेस देन R। ओके, अब एक इसमें पूछ लिया कि रिलेशन बताना है Q एंड S में। रिलेशन बताना है किसमें, Q एंड S में। Q एंड S के बीच में कौन कौन से सिंबल है, एक तो ये है और एक ये है। अब ये चीज यहाँ पे हमें नई सीखने वाली है इसमें कि जब दो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, ये ग्रेटर का साइन है, तो जब दो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, दो किसी भी अल्फाबेट के बीच में, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन। रिलेशन निकालने के लिए सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए सारे इधर की डायरेक्शन में थे, इसमें सब इधर की डायरेक्शन में थे। यहाँ पे क्या है, इधर है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जहां दो सिंबल्स की डायरेक्शन चेंज होती है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। एक इसमें हमसे रिलेशन पूछ लिया P और S का। P और S का देखिए, P और S के बीच में कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं, ये आ रहा है पहले, ठीक है, सेकंड पर ये आ रहा है, ठीक है, थर्ड पर ये आ रहा है। अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते तो हम इनका रिलेशन निकाल सकते थे, लेकिन तीनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो हम इसका रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर हो गया नो रिलेशन। ठीक है, अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते तो हम इसका रिलेशन निकाल सकते थे, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इनके बीच में अब नो रिलेशन है। तो अब थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन लेंगे और हम समझेंगे इसको ऐसे कि देखिए, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें तमाम तरीके के सिंबल्स हैं, ए और सी। सबसे पहले है ए और सी का रिलेशन। हमें सबसे पहले सिंबल नोट करना है उनके बीच में। ए है और सी है, इनके बीच में सिंबल क्या आ रहा है, इक्वल्स टू का और लेस देन का। बस हम सिंपल क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, एक तो ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में हम पहले सिंबल लिख लेते हैं। सी और ई, सी ये है, ई ये है। सिंबल क्या आ रहा है दोनों के बीच में, एक तो ये वाला है और एक इक्वल्स टू का है। ठीक है, डी एंड एफ, इसके बीच में ये वाला और ये सिंबल आ रहा है, तो इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। ए एंड ई, इसके बीच में तो काफी सारे सिंबल है, पर हम सारे सिंबल्स लिखेंगे। क्या क्या आ रहे हैं ए और ई के बीच में, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ये चारों सिंबल आ रहे हैं। सी एंड एफ, इसके बीच में कौन से सिंबल्स आ रहे हैं, एक तो ये और ये सिंबल्स आ रहे हैं। हमने सारे सिंबल्स नोट कर लिए। अब देखो सेकंड, इसमें है इन दोनों में से। अब हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एक बार यहां और लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए इसमें इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, इसमें से और इसमें से हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। थर्ड नंबर पर है ये, तो आंसर हो गया ए इज लेस देन सी, सिंपल। नेक्स्ट है सी एंड ई, इन दोनों के बीच में ये सिंबल आ रहा है। इन सिंबल्स में देखिए, ये वाला सिंबल है हमारा यहाँ पे, इक्वल्स टू है यहाँ पे, पहले ये आ रहा है ना, तो इसको प्रेफरेंस देते हैं, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। आंसर आ गया सी और ई। नेक्स्ट है डी एंड एफ, ये सिंबल्स हैं, प्रेफरेंस किसको मिल रही है, इस वाले सिंबल को, तो आंसर आ गया डी इज ग्रेटर देन एफ। ए एंड ई,
ये सारे सिंबल्स है। अब इनमें देखेंगे कि सबसे पहले वाला सिंबल कौन सा है। इक्वल्स टू तो सबसे लास्ट में, तो इसको रहने दो, ये भी सबसे लास्ट में है। अब इसमें से और इसमें से पहले कौन से है, इसमें से और इसमें से, ये वाला आ रहा है ना, तो इसके बीच में रिलेशन हो गया ए इज लेस देन ई। लास्ट है सी एंड एफ, इनके बीच में ये सिंबल्स आ रहे हैं। इक्वल्स टू लास्ट में छोड़ दो, सिंबल बचा एक तो ये, कौन सा, एक ये और एक ग्रेटर का ये। इन दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो आंसर हो गया सी इज ग्रेटर देन एफ। ये हमारे आंसर हो गए इन सारे क्वेश्चंस के। सॉरी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई। ये देखो, ये इसका आंसर ये नहीं होगा। ये सारे हमारे एक ही डायरेक्शन में थे तो हम रिलेशन निकाल पा रहे थे। इसमें देखो, ये इस डायरेक्शन में आ गया, ये इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर इनका फ्लो ऐसे होता, ऐसे, तो हम रिलेशन निकाल सकते थे कि हाँ एक ही डायरेक्शन में है सारे। लेकिन जहां इसने अपना फेस टर्न किया वहां इनका आंसर क्या हो जाता है, नो रिलेशन। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में थे, हम रिलेशन निकाल रहे थे। यहाँ इसने क्या करा, ऐसे था और इसने अपना फेस टर्न कर लिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो आंसर क्या आ गया, नो रिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए, सबसे पहले है पी एंड आर। पी एंड आर के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक है ये लेस देन, एक है ग्रेटर देन। ठीक है, चलो उससे पहले हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट लिख लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ये होती है। ठीक है, एक्स और एस के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एस और एक्स के बीच में आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, क्यू और आर के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, पहले ये है, देखिए क्यू ये रहा, आर ये रहा, इनके बीच में 3 सिंबल आ रहे हैं, हम ये तीनों सिंबल लिखेंगे। ठीक है, आर और यू, इनके बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, ये और ये, इनको लिख देंगे हम। ठीक है, अब हम अपने आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। कैसे देखें, ये दोनों सिंबल एक ही डायरेक्शन, सबसे पहले हम चेक करेंगे एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, नो रिलेशन। ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हाँ है, लेकिन अब ये चेक करेंगे कि किसको हम पहले रखेंगे। अगर हम लिस्ट के हिसाब से देखें तो इसमें से और इसमें से इसको हमने पहले रखा हुआ है, तो आंसर में क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन s। q एंड r, इसमें सारे एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, नो रिलेशन। सबको एक डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसमें इक्वल्स टू का कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो ग्रेटर और लेस देन है, ये सब एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो सारे ग्रेटर देन होने चाहिए या सारे लेस देन होने चाहिए। देखिए इसमें देखो, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और इक्वल्स टू का फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें देखिए इक्वल्स टू तो हमारा लास्ट में है, तो इसे हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, और बाकी बचे हुए दोनों सेम ही सिंबल है, तो ये इसका आंसर होगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक हम लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। ये बस हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट कंसेप्ट है, छोटा सा है, वही उसी चीज के ऊपर बेस्ड है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे इसमें सिर्फ चारों ऑप्शंस में एस और ओ का रिलेशन पूछा है। जो भी हमारा आंसर ठीक होगा हमें उस पर टिक करना है। एस और ओ का हमसे रिलेशन पूछा है। अब हम देख लेते हैं एस और ओ में कौन कौन से साइन आ रहे हैं। एक ये एस का है हमारा, ये रहा, और ओ है ये रहा। तो एक साइन ये आ रहा है, दूसरा भी ये आ रहा है। जब दोनों ही साइन सेम है तो रिलेशन भी क्या होगा, एस इज लेस देन इक्वल्स टू ओ। ठीक है, एस इज लेस देन इक्वल्स टू ओ। अब इसमें कहीं हमारे पास ऑप्शन में है तो आप सोचोगे कि ये आप आंसर गलत निकाल रहे हो कि एस इज लेस देन इक्वल्स टू ओ है हमारे हिसाब से आंसर, हमारे मेथड के हिसाब से, और ये ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन इसका देखिए, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, एस इज लेस देन ओ इक्वल्स का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि या तो एस ओ से छोटा है या एस ओ के बराबर है, यही तो मतलब है। या तो एस
एस ओ से छोटा है या उसके बराबर है, हमें पता नहीं है क्या है, या तो ये है या फिर ये है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एस इज लेस देन इक्वल्स टू ओ में कि एस या तो ओ से छोटा है या एस ओ के बराबर है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस कैसे गिवन होते हैं, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, ईदर, एक सेकेंड, ईदर सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू और नीदर इज ट्रू। ठीक है, ऐसे कुछ हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो ईदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखिए हमारे पास दो है, या तो एस ओ से छोटा है या एस ओ के बराबर है। तो या तो एस ओ से छोटा है या एस ओ के बराबर है, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। तो आंसर क्या है, ईदर सेकंड और थर्ड, मतलब या तो आंसर सेकंड है या फिर आंसर थर्ड है। तो इसका आंसर क्या होता है, ये ईदर सेकंड और थर्ड। जहां पे हमारा क्लियर नहीं है, हम सबसे पहले ऑप्शंस नहीं देखेंगे, हमने अपना रिलेशन निकाला एस इज लेस देन इक्वल्स टू ओ, तो या तो एस ओ से छोटा है या बराबर है। अब ऑप्शन में ये तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें दो चीजें रखी थी, या तो ये है या ये है। हमने ये देखे, आगे चेक करें, ईदर सेकंड और थर्ड। बस ये एक हमारा एक लास्ट कंसेप्ट था इसमें। इससे रिलेटेड आपको जो भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, और इसके ऊपर हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। उनमें कुछ नहीं है, सारे इसी मेथड के ऊपर बेस है, बस थोड़ा लिखने का उनका तरीका अलग है। और देखें इस वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।